जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आप सबके लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ और बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। जो हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियो से अब जुड़े हैं और अब देखते हैं, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे भी एक निवेदन है कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। आज मैं एक सच्ची घटना जगन्नाथपुरी की बता रही हूँ। आप नाम सुने होंगे कर्माबाई जी की। कर्माबाई जी के चरित्र को जानेंगे कि कर्माबाई क्या करती थी, उनके जीवनी को जानेंगे थोड़े संक्षिप्त में। तो आइए चलिए फिर से एक बार राधे राधे बोलते हुए जय जगन्नाथ महाराज। आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में हमारे प्रभु का दिल है, आप सभी जानते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सबके लिए भगवान ने वो दर्शन का सौभाग्य दिया। कर्माबाई के माता पिता, कर्माबाई के माता पिता एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, और बहुत दिनों के बाद उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है। कन्या बहुत सुंदर होती है और इसके माता पिता उनका नाम रखते हैं कर्मा। धीरे धीरे कर्मा बाई जो है वो बड़ी होने लगती है, थोड़ी बड़ी होती है, घर के छोटे मोटे काम भी करती है। और इनके जो पिताजी थे, माता पिता, ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। बिना भगवान कृष्ण को भोग लगाए हुए ये जल भी नहीं पीते थे, इतना पूजा पाठ करते थे। और ये सब कर्माबाई बचपन से देखती थी। अच्छा, बच्चों को संस्कार घर से ही प्राप्त होता है, स्कूल तो बाद में बच्चे जाते हैं ना। लेकिन आप देखते होंगे कि घर में जो हमारे घर के बड़े लोग करते हैं, जो बुजुर्ग करते हैं, जो उनके माता पिता करते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं, अपने बड़े भाई बहन से भी वो सीखते हैं। तो कर्माबाई क्या थी, अपने माता पिता को देखती थी, तो वो भी लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी भगवान कृष्ण की सेवा करूंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया सुअवसर कि इनके पिताजी ने कहा कि बेटा, हम लोग दोनों जा रहे हैं तीर्थ में। आपको पता है कि पहले तीर्थों में जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, गाड़ियाँ उतना होती नहीं थी, तो दिक्कतें आती थी। मेरे प्यारे, इनके माता पिता तीर्थ को जाने के पहले कहे कि देखो, हम रोज़ इन्हें भोग लगाते हैं, भोग लगाकर ही खाते हैं, तो आप बेटा वैसे ही करना। पहले भगवान को भोग लगाना, जब वो खा लेंगे तो फिर तुम खाना। ठीक है पिताजी, कह दी, और उनके माता पिता चले गए तीर्थ को। अब कर्मा चूँकि बहुत छोटी, तो बहुत बड़ी तो थी नहीं, तो उसे कुछ बहुत चीज़ बनाने आता नहीं था। वो क्या करी कि प्रथम दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई और बना के भगवान के समक्ष रख दी। कि उसके बाद वो घर का थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना, थोड़ा बर्तन धोना शुरू कर दी हो। अब जब आके देखती तो ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है खिचड़ी। अब वो सोच में पड़ गई कि जब भगवान खाएंगे ही नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी। क्योंकि देखिए, बच्चों का दिल बहुत साफ होता है और बहुत जल्दी कैच करता है कोई भी चीज़ को, सीखने की उसमें प्रवृत्ति बहुत होती है। अब इसके मन में आया कि पिताजी तो बिना इनको भोग लगाए खुद खाते नहीं थे, तो मैं क्या करूं। अब वो कहने लगी, प्रभु आप अगर भोजन नहीं करोगे तो मैं इसे कैसे कर लूँगी। ऐसे करते करते शाम हो गया और ये भूखी प्यासी छोटी बच्ची 8-10 वर्ष की रही होगी, क्या करती, बैठी रही और बोली कि प्रभु अब आप खाओगे नहीं तो हम कैसे खाएंगे। उनकी निष्ठा और प्रेम और सहजता को देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि तुमने तो पर्दा लगाया ही नहीं, मैं भोजन कैसे करूं।
तब जाके कर्माबाई ने एक पर्दा लगा दिया, और पर्दा जब लगा दिया थोड़ी देर में देखी पूरा भोजन समाप्त था। बहुत खुश हो गई। अब वो रोज बाजरे की खिचड़ी बनाती, क्योंकि सरल था बनाने में। ऐसे दिनचर्या शुरू हो गया। ऐसे करते करते कितने दिन महीने बीते। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिताजी आ गए, और पिताजी जब आ गए तो बोले कि कैसी हो बेटा। फिर उन्होंने बताया कि पिताजी, वो अपनी बताने शुरू की कि पिताजी पहले तो आप चले गए थे तो भगवान ने प्रसाद लिया ही नहीं, और जब मैंने बहुत जिद की तो भगवान प्रसाद पाए शाम को। मैं पर्दे लगा देती हूँ, भगवान पा लेते हैं। यह सोचकर उनके पिताजी को लगा कि सचमुच मेरी बिटिया तो भगवान को ही पा ली। ये तो मेरे भगवान तो कभी, वो तो भाव के भूखे हैं हम, भाव ही बस सार है, और भाव से भज लो तो सबका बेड़ा पार है। भगवान तो भाव से करते हैं। अब कोई भक्त इस तरह जिद हो जाए तो कर्माबाई जैसा तो अलग बात है। इस प्रकार रोज का नियम बन गया था। एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि चलो हम लोग सब तीर्थों में जाएंगे, घूमेंगे। और ये मन में बात रख करके ये आ गए जगन्नाथपुरी के गांव में। आए तो फिर उनको वहीं अच्छा लगने लगा, और ये वहीं रह गए। जगन्नाथपुरी से कुछ दूर एक गांव था, वहीं पर रहने लग गया। अब दिनचर्या वहीं रह गई कर्माबाई की। और ऐसे करते करते दिन बीतता गया, और एक समय ऐसा आया कि उनके माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब कर्माबाई की भी उम्र हो गई थी, अब वो अकेले रह गई। उसका वही काम था, प्रातः उठना, खिचड़ी बनाना, भोग लगाना और खिलाना। उसके बाद ही कोई काम करती थी। एक दिन की बात है कि एक छोटा बालक, चूँकि जगन्नाथपुरी में रहती थी, वो एक छोटा बालक करीब 2-3 साल का आके आवाज़ लगा, मैया मैया मुझे बहुत भूख लगी है। तो कर्माबाई ने कहा कि अरे बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें। बोले मैया मुझे भी कुछ भोजन दो। कर्माबाई ने तुरंत खिचड़ी जो बनाई थी ठाकुर जी को खिला दिया। तो उसने ठाकुर, उस बच्चे ने कहा, कर्माबाई क्या मैं प्रसाद पाने रोज आ सकता हूँ खिचड़ी खाने? बोले हाँ, क्योंकि कर्माबाई भी उस बच्चे में भगवान का दर्शन करने लगी, और कोई था ही नहीं। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन ये क्रिया होने लग गई। रोज भगवान आते, खिलाती। अचानक एक दिन उस गांव में कोई साधु आए भिक्षा मांगने, और बातों बातों में कह गए कि भगवान को प्रसाद भोजन कब करना है। प्रातः उठना है, स्नान, झाड़ू लगाकर पूरे घर में पोछा करके स्नान करना है, फिर प्रसाद बनाना है और फिर खिलाना है। कर्माबाई बोली कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही करती थी, पहले भगवान को भोजन करा के फिर मैं सारे काम करती थी, अब ऐसा ही करूँगी। अब ये जब ऐसा करने लग गई तो जो बालक आता था ना भोजन करने, उसके मुख में खिचड़ी लगी होती और वो चले जाते। जब मंदिर का पट खुलता तो भगवान के मुख में खिचड़ी लगी होती। पंडितों के मन में ऐसा हुआ कि भगवान को तो हम बढ़िया सुनाते हैं रात में, फिर कहाँ खिचड़ी कैसे लग जाती है। भगवान ने सपने में पुजारी से कहा कि हमारे ही पूरी से कुछ दूर पे गांव में एक कर्माबाई रहती है, मुझे उनके घर का मैं खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, मैं वहीं जाता हूँ। अब भगवान, क्योंकि पुजारी जो थे वो भी बहुत भगवान के करीब थे, और पहले बातें हुआ करती थी भगवान और भक्त में, मेरे प्यारे। अब जब लेट होने लगा तब इस पुजारी ने, भगवान ने कहा कि जाओ, जो पंडित ने उसे कहा है उसे एक कह दो कि नहीं, उसे खोज कर फिर बुलवाओ, इतना लेट ना हो, क्योंकि मैं बिना उनके हाथों का प्रसाद पाए हुए मुझे संतुष्टि नहीं होती है। फिर पुजारियों ने जाके उस ब्राह्मण को खोजा। खोजने के बाद जाके उसे कहा कि जाके कह दो कि भाई तुम पहले बनाकर खिला ही दिया करो, कोई बात नहीं है। जिसके मन में जैसे भाव है भगवान सब कुछ लेते हैं।
फिर क्या हुआ, फिर ब्राह्मण आया पंडित और कहा कि गया, तो फिर कर्माबाई जो थी अब तो बूढ़ी भी हो चली थी, कही ठीक है प्रभु जैसे आपकी मर्जी। अब वो फिर सवेरे सवेरे बनाने लग गई और भगवान प्रसाद पाने लग गए। देखिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति तैसी। अब एक दिन की बात है, करते करते हमेशा ऐसे होता रहता, भगवान चले जाते। एक दिन जब पुजारियों ने जगन्नाथपुरी के जब पट खोला तो भगवान रोते हुए दिखाई पड़े, आंसू गिर रहे थे। पुजारियों ने कहा, क्यों प्रभु क्या दुख हुआ, क्या हमारी सेवा आपको पसंद नहीं है, आप रो क्यों रहे हैं? जगन्नाथपुरी भगवान ने कहा, आज हमारी कर्माबाई गोधाम को चली गई, अब मैं खिचड़ी कैसे खाऊंगा, मुझे उनकी याद आ रही है। और तब से वही परंपरा को लागू किया गया है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे, कि सबसे पहले ही खिचड़ी बनती है और बन के बाजरे खिचड़ी से ही भगवान को भोग लगता है और वहाँ का प्रसाद ही खिचड़ी है। ये परंपरा कर्माबाई की वजह से ही आज तक चली आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जय जगन्नाथ जरूर लिखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री जगन्नाथपुरी।